वेलकम फ्रेंड्स। आज के ये वीडियो के अंदर नेटवर्क के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है। ये वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। एग्जाम के लिए, थियोरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से एग्जाम के अंदर आते हैं, तो ये वीडियो पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, थियोरिटिकली थोड़ा ज्यादा है। क्लियर? सो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, कौन से टाइप्स है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो ये वीडियो के अंदर हम सारी चीजें को एक्सप्लेन करके समझेंगे कि कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। ठीक है, कॉमनली जनरली यहां पे मैंने 9 टाइप्स को डिस्क्राइब किया है। मैक्सिमम मैंने ट्राई ये किया है कि सारे टाइप्स मैंने कवर कर लिए हैं। हो सकता है, चांस तो नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि एक दो इसमें शायद छूट गए हो, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जो मेन जो है, जिसको ज्यादा डिस्कस करना जरूर है, जो एग्जाम के अंदर आता है, मैंने सारे कवर कर दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, P2P पीयर टू पीयर नेटवर्क, सारे कवर कर दिए और एक एक को एक एक करके अलग से डिटेल में समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पहले आपको मैं मेरी लैंग्वेज में ब्रीफ में बताता हूं। पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब आपका खुद का नेटवर्क हो। आपने 2 मोबाइल को ब्लूटूथ से, वाईफाई से या हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया, आपने जापिया जेंडर से कनेक्ट किया, सैडमी से कनेक्ट किया, प्रिंटर को मोबाइल के साथ वाईफाई से कनेक्ट किया, तो ये सारा जो है वो आपका खुद का छोटा सा नेटवर्क, दैट इज नोन एज द पर्सनल। आपका पर्सनल नेटवर्क हो, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। डेफिनेशन समझते हैं क्या क्या है। A personal area network means spans is a computer network used for the data transmission among the device such as the computer, telephone, tablets and personally जो आप आपका खुद का छोटा सा नेटवर्क बिल्ड करो, that is known as the personal area network। सिंपल, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज HAN, ह्यूमन एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क को हम ह्यूमन एरिया नेटवर्क HAN करके भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? ना The personal area network can be used for communication among the personal devices। ये मेन चीज है, पर्सनल डिवाइसेस। आपके पर्सनल डिवाइसेस के बीच में आप कम्युनिकेट करके डेटा ट्रांसमिट करो, दैट इज नोन एज द पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्लियर? पर्सनल कम्युनिकेशन और कनेक्टिंग अ हायर नेटवर्क टू द इंटरनेट यूनिक वेयर द मास्टर डिवाइसेस टेक अप द रोल एज एन इंटरनेट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आपके पर्सनल डिवाइस को आप कनेक्ट करके नेटवर्क बिल्ड करो, दैट इज नोन एज द पर्सनल एरिया नेटवर्क। साइड में यहाँ पर मैंने फोटोग्राफ्स भी लगा करके डायग्राम भी दिया, आप देख सकते हो कि लैपटॉप है, मोबाइल है, प्रिंटर है, ये सारे पर्सनल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। क्लियर? तो ये आपका हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। ज्यादा इंपॉर्टेंस ये नहीं है, बेसिक है। जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो आपको मैं वीडियो में बताता चाहूंगा कि इसके अंदर आपको ज्यादा फोकस करना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट चलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ, ये इंपॉर्टेंस है, इसमें आपको ज्यादा फोकस करना है कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नाउ द जेरोक्स कॉर्पोरेशन वर्क इन द कोलैबोरेशन डीईसी इंटेल। इसको ज्यादा जरूरत झंझट नहीं है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में मेरी लैंग्वेज में बता देता हूं। ये थोड़ा लंबा ज्यादा दिया है कि एन अपसाइड लैन फास्ट डेटा ट्रांसफर विद द स्पीड दैट कैन रीच द 10 Gbps। लैन के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आप मैक्सिमम 10 Gbps अप टू 10 Gbps तक का डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? आपकी एक बिल्डिंग है, बिजनेस है, आपका घर है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, या कोई आपका एक ऑर्गेनाइजेशन से एक बिल्डिंग के अंदर अलग अलग रूम के अंदर अलग अलग फ्लैट फ्लोर के ऊपर अलग अलग जगह पे कंप्यूटर रखे हैं। आप ये सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो, दैट इज नोन एज द लैन। अप टू 100 मीटर, कितना? 100 मीटर तक अगर आप नेटवर्क बिल्ड करते हो तो ये आपका क्या हो गया? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर हम केबल यूज करते हैं RJ45, रजिस्टर्ड जैक 45, लैन केबल, इथरनेट केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, सेलेक्ट ट्विस्टेड और अनसेलेक्ट ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करके हम नेटवर्क बिल्ड करेंगे। ये आपका हो गया लैन। मैक्सिमम यहाँ पे 10 Gbps तक लिखा तो है, लेकिन 10 Gbps तक की स्पीड के चांसेस कम है। ज्यादा से ज्यादा आपको 100 अप टू 100 Mbps तक की स्पीड आपको मिल सकती है। ठीक है, अगर हायर डिवाइसेस आप यूज करते हो तो 1 Gbps 2 Gbps तक की स्पीड जा सकती है। ये आपका हो गया लैन। एक नजदीक बिल्डिंग अप टू 100 मीटर, यहां तक अप टू 100 मीटर,
100 मीटर तक अगर आप नेटवर्क डिजाइन करते हो तो आपका ये हो गया लैन लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, RJ45, इथरनेट केबल, लैन केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड सेल्युलेट ट्विस्टेड पेयर केबल, अनसेल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, ये केबल यूज करके आप ये नेटवर्क डिजाइन कर सकते हो। डन, बेसिक था, बहुत ज्यादा कॉमन है। नाउ आगे चलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। अब जैसे हमने लैन के अंदर देखा कि एक बिल्डिंग के अंदर के कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर सकते हैं अप टू 100। अगर मेरा कंपनीज का, मेरी स्कूल या मेरी कॉलेज का कैंपस है बहुत बड़ा, एक बिल्डिंग यहां पर है, दूसरी बिल्डिंग थोड़े और डिस्टेंस पे, एक पूरा कैंपस है, बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े कंपनीज देखे होंगे, बड़े बड़े कैंपस होते हैं। तो यहां पर अगर मुझे नेटवर्क बिल्ड करना है तो ये लैन तो चलेगा नहीं, बिकॉज ऑफ लैन की जो कैपेसिटी है वो अप टू 100 मीटर है। मुझे 100 मीटर से ज्यादा जाना है, 500 मीटर, 600 मीटर, वहां पे कौन सा नेटवर्क काम करेगा? कैंपस एरिया में। आप यहां पर देख सकते हो डायग्राम के अंदर आपको पता चलेगा कि बिल्डिंग 1 हॉस्टल है, बिल्डिंग 2 है, तीसरी बिल्डिंग है, अलग से एक एरिया है और एक बिल्डिंग है। मतलब ये सारी चीजें अलग अलग जगह पर लोकेटेड है। ठीक है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर, बहुत ज्यादा भी दूर नहीं, बहुत ज्यादा भी नजदीक नहीं। अब अबोव 100 मीटर, 100 मीटर से ज्यादा है, एक कैंपस है, एक सोसाइटी है, तो यहां पर आप, एक रेसिडेंशियल एरिया है, यहां पे आप कैंपस एरिया नेटवर्क यूज कर सकते हो। क्लियर? यहां पे डिस्कस करते हैं लार्जर देन लैंड एंड बट स्मॉलर देन मेट्रोपॉलिटन। दो चीजें यहां पे ध्यान देने वाली है कि कैंपस एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क से ज्यादा और मैन दैट मींस द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से कम। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है वो आ गया, इसके बाद की स्लाइड में हम समझेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क से ज्यादा होना चाहिए और मेट्रोपॉलिटन एरिया से कम हो, या बनेगा यहाँ पे कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक बिल्डिंग के अंदर बनाना है तो लैन बनेगा, बिल्डिंग से बाहर निकले, दो बिल्डिंग के बीच में नजदीक नजदीक है, एक सोसाइटी है, कॉलेज का कैंपस है, हॉस्पिटल का कैंपस है, कंपनी का कैंपस है, बड़ा सा एरिया है, बड़ा सा ग्राउंड है, वहां पे कौन सा नेटवर्क बनेगा? कैंपस एरिया नेटवर्क। क्लियर? यहां पर दिया है द टाइप ऑफ द नेटवर्क टिपिकली सीन्स इन यूनिवर्सिटीज, लार्ज केयर टू स्कूल, डिस्ट्रिक्ट और स्मॉल बिजनेसेस। जैसे मैंने बताया, स्कूल, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, छोटी कंपनीज है, जहां पे थोड़ा कैंपस बड़ा होता है, वहां पे ये नेटवर्क आपको ज्यादातर दिखने को मिलता है। एयरपोर्ट है, आपने देखा होगा एयरपोर्ट में आपको वाईफाई की फैसिलिटीज मिलती है, रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पे कैंपस है, क्योंकि ये अबोव 100 मीटर्स हो जाता है, जहां पे लैन काम नहीं करेगा। नाउ उसके बाद हम समझते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो मेन जो तीन है, एक लैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वैन है। यहां पे अब आए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक पूरी सिटी को कवर करता है। क्या? पूरी सिटी को, कैंपस नहीं, पूरी सिटी। एक पूरी सिटी, एक जगह पर एक एरिया में एक नेटवर्क है, दूसरे एरिया में दूसरा नेटवर्क है, तीसरे एरिया में तीसरा नेटवर्क है। यहां पे अगर आपको नेटवर्क बिल्ड करना है, जो कि कैंपस से बड़ा हो गया, लैन से बड़ा कैंपस हो गया, कैंपस से बड़ा मेट्रोपॉलिटन होगा, जहां पे आपको बड़ी सिटीज को कवर करना है, यहाँ पे आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज कर सकते हो। ज्यादातर यहाँ पे जो केबल यूज होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होता है या कोएक्सियल केबल यूज होता है। दो चीजें, ये दो केबल ज्यादातर यहाँ पर यूज होता है, फाइबर ऑप्टिक और कोएक्सियल। लैन तो चलेगा नहीं, बिकॉज ऑफ लैन की कैपेसिटी 100 मीटर है, कोएक्सियल 500 मीटर जा सकता है, तो आप कोएक्सियल यूज कर सकते हो। और अगर 500 मीटर से भी अगर ज्यादा जाना है, सिटी है 5-6 किलोमीटर के एरियाज का पूरा सिटी कवर करना है, तो यहाँ पे आप फाइबर ऑप्टिक केबल यूज कर सकते हो। क्लियर? उसका थोड़ा थियरी भी समझ लेते हैं। A man is larger than land but smaller than or equal to WAN। WAN मतलब वाइल्ड एरिया नेटवर्क, ये भी हम आगे साइड में समझेंगे। लैन से बड़ा हो, कैंपस से बड़ा हो, लेकिन वाइल्ड एरिया मतलब WAN से छोटा हो। WAN क्या है आगे की स्लाइड में समझेंगे। दिस रेंज एनीवेयर फ्रॉम 5 to 50 किलोमीटर। जैसे मैंने बताया कि 5 से 50 किलोमीटर की रेंज तक आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क डिजाइन कर सकते हो। अराउंड 100 मीटर आपका लैन हो गया, 100 मीटर से 500 मीटर, 1000 मीटर, दैट मीन्स एक कैंपस हो, एक सोसाइटी हो, वहां पे कैंपस एरिया नेटवर्क। उससे थोड़ा बड़ा जाएंगे आप तो आएगा सिटीज पूरा कवर करना है, 10 मीटर का, 15 मीटर का, 50 किलोमीटर का सिटीज है, यहाँ पे आपका हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नाउ द मेन आर टिपिकली ओन बाय मैनेज बाय द सिंगल लैंड टाइप। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। आपने देखा होगा आपकी सिटीज के अंदर वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल से इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। पूरी सिटीज के अंदर कहीं एक जगह पे एक सर्वर लोकेट होता है, वहां से आपको इंटरनेट बाय वायर मिलता है, फाइबर ऑप्टिक। तो ये क्या है? दिस इज द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सिटीज के अंदर कोई एक जगह पे सर्वर बनाया, वहां से आपको सारी कनेक्टिविटी मिल रही है, तो ये आपका हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर? आपने पहले के जमाने में वो
टीवी कनेक्शन होता था केबल वाला, कोएक्सियल केबल वाला टीवी कनेक्ट, डिश कनेक्शन हम बोलते हैं। पहले ये चलता था, कहीं एक जगह पे सर्वर होता है, वहां से आपके घर तक केबल डाल के रखते, कोएक्सियल केबल। ये क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। This could be an ISP or telecommunication companies that sell service। जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट कनेक्शन कहीं एक जगह पर है, BSNL का ले रहे हो, कोई और GTPL का ले रहे हो, कोई और कंपनीज का जियो गीगा फाइबर ले रहे हो, कहीं एक जगह पे सर्वर है, वहां से आपके घर तक इंटरनेट आ रहा है। तो ये क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको नेट प्रोवाइड करता है अमॉन्ग द सिटीज। क्लियर? बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। For all instance of the purpose man the same characteristic as a WAN distance। हाँ, ये एक है कि मैन और WAN ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन डिस्टेंस का ज्यादा इश्यू आ जाता है। WAN वर्ल्ड वाइड काम करेगा, जब मैन अप टू 50 किलोमीटर एक सिटीज कवर कर सकता है। क्लियर? डन। लैन, मैन, WAN, कैन, ये सारे नेटवर्क है। लास्ट में आपको मैं ब्रीफ में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ आगे की स्लाइड पे चलते हैं। अब आया वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में काम करे, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट मतलब वैन। वाइड एरिया नेटवर्क ऑल ओवर दी वर्ल्ड, कहीं पे भी आप किसी भी कंप्यूटर के साथ ट्रांसमिट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो बाय द इंटरनेट। ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्या? इंटरनेट का यूज करके आप किसी भी कंप्यूटर के साथ, किसी भी डिवाइस के साथ डेटा ट्रांसमिट करो, कनेक्शन एस्टेब्लिश करो। ये आपका हो गया वाइड एरिया नेटवर्क ओवर दी वर्ल्ड। आगे मैप में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दिया है कि पूरा वर्ल्ड का सिंबल और सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ वर्ल्ड वाइडली ओवर द वर्ल्ड कनेक्टेड है। वाइड एरिया नेटवर्क एग्जिस्ट ओवर द लार्ज एरिया, पूरी दुनिया में काम करेगा। नाउ द डेटा ट्रैवल्स थ्रू द टेलीफोन्स और केबल लाइंस। यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिट करेंगे, फाइबर ऑप्टिक या टेलीफोन केबल्स कनेक्ट करेंगे पूरी दुनिया के अंदर। इससे ये काम करता है इंटरनेट कनेक्शन। क्लियर? यूजुअली रिक्वायर्ड मॉडेम, आपको राउटर चाहिए, मॉडेम चाहिए डेटा कनेक्ट करने के लिए, वर्ल्ड वाइड वैन में कनेक्ट करने के लिए आपके पास राउटर चाहिए। अलग से हम जब प्रैक्टिकली समझेंगे तो ज्यादा आइडियाज आपको आएगा। नाउ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क इन द इंटरनेट। इंटरनेट एक दुनिया का सबसे बड़ा वैन वाइड एरिया नेटवर्क है, जहां से आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हो, बेसिक टाइप से। नाउ आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे दिया है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जो कि लैन से ही काम करता है। ये थोड़ा अलग से डिफाइन किया है, बाकी काम करेगा। स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है, पहले इसको थियोरेटिकली समझते, बाद में मैं मेरी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता हूं। SAN may be referred as a sub network of special purpose of the network. Its specially purpose allow users on a large network to connect various data storage cluster with the cluster of the data servers। अब ये स्टोरेज सर्वर क्या करेगा? ज्यादातर क्या होता है, कंपनीज के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर हर एम्प्लॉई, हर बंदा, टेक्निकल बंदा डेटा पे काम करता है। अब ये डेटा स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं भी एक जगह पे ये लोग सर्वर एस्टेब्लिश कर देते हैं, सारा डेटा वहां पर कनेक्ट होगा और आपका कंप्यूटर वो सर्वर वाले स्टोरेज सर्वर से कनेक्टेड होगा। तो ये आपका हो गया स्टोरेज सर्वर नेटवर्क। ठीक है, एक जगह पे सर्वर है जिसमें सारा डेटा है, वो डेटा एक्सेस करने के लिए आपका कंप्यूटर बाय द लैन या बाय मैन, मेट्रोपॉलिटन या बाय वैन, कोई भी हो सकता है, आप कनेक्टेड हो सर्वर के साथ, वहां से आप डेटा एक्सेस कर रहे हो। दैट इज नोन एज द स्टोरेज एरिया नेटवर्क। क्लियर? यहाँ पर नीचे डायग्राम दिया है, देखो ये सारे कंप्यूटर्स है, यहाँ पे नीचे एक स्टोरेज सर्वर रखा है और ये सारे कंप्यूटर बाय द स्विच और बाय द नेटवर्क्स इसके साथ कनेक्टेड है। क्लियर? सर्वर स्टोरेज सर्वर के साथ। थोड़ा इसको मैं इरेज करके फिर से दिखाता हूँ क्या है। स्टोरेज सर्वर यहाँ पर लगा के रखा है, ये सारे कंप्यूटर्स है, डिफरेंट क्लाइंट्स है, बाय लैन स्टोरेज सर्वर के साथ कनेक्टेड है डेटा को यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस है भी और नहीं भी। लैन, मैन या वैन से काम करता है। इसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर क्लाइंट होता है, एक कंप्यूटर सर्वर होता है। सर्वर क्लाइंट को फैसिलिटीज और सर्विस प्रोवाइड करता है। पहले थियरी समझते हैं। In a client server management, the network service are located on a dedicated computer called a server। सारी सर्विसेज, सारी फैसिलिटीज एक स्पेसिफिक कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके, फिक्स करके रखते हैं, लॉकेट करके रखते हैं। अब वो अलग अलग कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, सर्वर। और जो कंप्यूटर सर्विस ले रहा है दैट इज नोन एज द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लियर? द सर्वर रिस्पॉन्सिबल टू द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजेगा, मुझे ये डेटा चाहिए, मुझे ये सर्विस यूज करना है, मुझे ये फैसिलिटी यूज करना है, सर्वर उसको प्रोवाइड करेगा। क्लियर? इजी है।
The server is a central computer that continuously available to respond the request from the client, file, print or application. सर्वर एवरी टाइम रेडी रहता है आपको सर्विस, आपके क्लाइंट मतलब आपका जो क्लाइंट कंप्यूटर है उसको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा मुझे प्रिंट निकालनी है सर्वर से, सर्वर उसको एलो करेगा। तो ये सर्विस बेस्ड है, मतलब एक सर्वर है, एक बॉस है, सबको सर्विस प्रोवाइड करेगा। डन। नाउ डायग्राम समझो। डायग्राम क्या, पहले थोड़ा थियरी भी। मोस्ट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एडॉप्ट फ्रॉम द क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप। ज्यादातर कंपनी, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन ये फैसिलिटीज एडॉप्ट करती है। क्लाइंट सर्वर, सारे कंप्यूटर मैनेज रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे और एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम से आप सबको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हो। ज्यादातर लोग यही प्रीफर करते हैं। कंपनीज है, इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है, क्लाइंट सर्वर वाला ज्यादा प्रीफर करते हैं। Typically, desktop computer functions as a client and one more computer with additional process power, memories, server. अब इसमें सर्वर कौन सा और क्लाइंट कौन सा? लो कॉन्फ़िगरेशन वाला नॉर्मल हमारे जो कंप्यूटर है वो क्लाइंट बनेंगे और एक हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर जिसको हम सर्वर डिफाइन करेंगे, जिसके अंदर हम सारी फैसिलिटीज इंस्टॉल करेंगे, जिसका थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन और वर्क इफिशियंसी हाई हो जाए, जिसका प्रोसेस, पावर मैनेजमेंट, रैम, मेमोरी थोड़ा हाई होता है। तो ये आपका हो जाएगा सर्वर, इसको हम सर्वर बनाएंगे। देन डायग्राम समझते हैं। सेंटर में एक सर्वर रखा है, बाकी ये सारे क्या है, क्लाइंट्स है। जब भी इनको कुछ जरूरत रहेगी वो सर्वर को क्या करेंगे, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि भाई मुझे ये फैसिलिटी चाहिए, सर्वर उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। ये आपका है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लियर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, सबसे बेसिक, इजी और कॉमन मैन के लिए यूज होने वाला पीयर टू पीयर कनेक्शन। इसमें ना कोई कंप्यूटर, ना कोई आपको डिवाइस चाहिए नेटवर्क बनाने के लिए, ना कोई अलग से एडिशनल डिवाइस से, ना कोई अलग से आपको सिस्टम चाहिए। पीयर टू पीयर मतलब मेरे पास 2 या 3 कंप्यूटर है, समझो कि 2 कंप्यूटर है, मेरे पास 2 कंप्यूटर है और मैंने एक छोटा सा लैन का ट्विस्टेड पैड केबल, अनशिल्डेड या शिल्डेड ट्विस्टेड पैड केबल लिया, लैन केबल लिया, 845 केबल लिया, मैंने सीधा केबल क्या किया, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरा हो गया पीयर टू पीयर कनेक्शन। पिक्चर खत्म, कोई डिवाइस नहीं, कोई एडिशनल सिस्टम्स रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब बट ये ज्यादा कंप्यूटर के लिए आप यूज नहीं कर सकते। आपके पास 2 अलग कंप्यूटर है तो आप लगा सकते 2 या 3-4 तक आप जा सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, पीयर टू पीयर कनेक्शन। सीधा केबल कनेक्ट करो। समझो कि मेरे पास ये एक कंप्यूटर है, दूसरा एक मेरे पास कंप्यूटर है, मुझे दोनों के बीच में नेटवर्क बनाना है। दोनों के अंदर एक एनआईसी कार्ड इनबिल्ट, जैसे मैंने पहले बताया प्रीवियस वीडियो के अंदर, ऑन बोर्ड एक लैन कार्ड होता ही है। सीधा मैं क्या करूंगा, केबल लाऊंगा, केबल को मैंने कनेक्ट कर दिया, टीचर खत्म, ये मेरा नेटवर्क बन गया। कोई अलग से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड नहीं है, कोई अलग से आपको ड्राइवर डालने की जरूरत, कोई अलग से कोई डिवाइस स्विच लाओ, हब लाओ, रिपीटर लाओ, राउटर लाओ, किसी की भी जरूरत नहीं। तो ये आपका पीयर टू पीयर पर्सनल, अगर आपको यूजेस के लिए 1 या 2 कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो ये पीयर टू पीयर कनेक्शन आप यूज कर सकते हो। यूजुअली वेरी स्मॉल नेटवर्क, 1 या 2 या 3 कंप्यूटर तक जा सकता है। ईच वर्क स्टेशन हैज अ इक्विवेलेंट कैपेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब कंप्यूटर के पास इक्वल पोजीशन, सब कंप्यूटर के पास इक्वल अथॉरिटी होती है। मैं डेटा सेंड भी कर सकता हूँ, रिसीव भी कर सकता हूँ, ये भी डेटा सेंड कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। किसी के पास कोई एडिशनल पावर या कोई एडिशनल सर्विस नहीं होती, सिर्फ कनेक्टेड है। बेसिक चीज के लिए आप यूज कर सकते हो। Does not require switch और हब, जैसे मैंने बताया कि इसके लिए कोई एडिशनल स्विच, हब, रिपीटर, कोई अलग से डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ उसके बाद क्या दिया है, these types of network do not perform well under heavy data load। मैंने पहले ही बताया कि ये पर्सनल यूज के लिए है। अगर आप कंपनीज में हो, ऑर्गेनाइजेशंस में हो, बिजनेस एंड आईटी है, कॉलेज है, कैंपस है, हॉस्पिटल्स है, बड़े नेटवर्क हो, इसमें आप ये चला बिकॉज ऑफ ये सिंपल, बहुत ही लो काम के लिए, बेसिक डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज कर सकते हो। ज्यादा हैवी लोड इसके अंदर आप नहीं चला सकते, ज्यादा हैवी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटीज इसके अंदर काम नहीं करेगी। तो ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है। ये सारे नेटवर्क के टाइप्स थे। अब मैन आपको 1-2 मैं रिपीट करता हूं, ज्यादातर मेनली 3 टाइप्स है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क एंड मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 3 मैन है और एक अगर हम ऐड करें तो कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, 4 पकड़ के चलते हैं। सबसे पहले आएगा लैन, अप टू 100 मीटर, 100 मीटर तक हम इसकी कनेक्टिविटी बना सकते हैं। उसके बाद में आएगा कैंपस एरिया नेटवर्क, अबाउट 100 मीटर, 100 मीटर से ज्यादा तक जाना है तो आप कैंपस एरिया नेटवर्क यूज कर सकते हो, अप टू 100 Mbps टू 1 Gbps तक। उसके बाद आएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पूरी सिटी को कवर करना है, जो कि मैन कैंपस एरिया नेटवर्क से थोड़ा बड़ा हो जाता है। वहां पे आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क
एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। पूरे सिटीज को अप टू 50 किलोमीटर तक ही कवर करेगा। और अगर उससे भी ज्यादा जाना है, पूरे वर्ल्ड को कवर करना है, तो आप कौन सा नेटवर्क यूज कर सकते हो? वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क। ये 4-5 बेसिक से टाइप से, बाकी जो टाइप से पर्सनल एरिया नेटवर्क है, पीयर टू पीयर, तो नॉर्मल कॉमन चीज, मेन जो 4 है, लैन, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइल्ड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये ज्यादातर ये 4 के अंदर भी डिस्टेंस ही मेजर करता है। 100 Mbps, 100 मीटर, 500 to 1000 मीटर टू अराउंड 500 to 1 किलोमीटर तक, अबव 1 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर तक, और अबव 50 किलोमीटर ओवर दी वर्ल्ड वाइल्ड एरिया नेटवर्क। क्लियर? बेसिक नेटवर्क के टाइप्स थे, वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिए। लास्ट के अंदर आपको जो 4-5 वीडियो जो हमने पहले अपलोड किए आई बटन में मिल जाएंगे, वहां से भी आप वीडियोस देख सकते हो, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर के भी वीडियोस देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जो वीडियोस बनने वाला है वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। इसके बाद जो वीडियोस हम बनाने वाले हैं वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। वो वीडियो को भी पूरा देखना थियरिटिकली, और उसके जो डायग्राम्स है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, और नेटवर्क के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल इसका होता है। आपको नेटवर्क बनाना है तो आपके खर्चे टोपोलॉजी कम करवा सकता है। कौन सी टोपोलॉजी आपके लिए बेस्ट हो सकती है, टोपोलॉजी क्या है नेटवर्क के अंदर, उसका रोल क्या है, ये चीजें नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।